मैथ कौशल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अनुपात और समानुपात का सीरीज देख रहे हैं। आज ये तीसरा भाग है। तो आज क्वेश्चन नंबर 36 से आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आएगा भाषा पे आएगा, तो देखना है क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो संख्या का अनुपात दे रखा है। जैसे कि यहाँ दे रखा है 3, 5। कह रहा है कि यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दे तो अनुपात इतना। तो पहले इतना, बाद में बोल रहा है ये अनुपात बदल के 5, 7 हो जाता है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन समझ लेना है पहले कि कोई संख्या होता है, एक एग्जैक्ट कोई संख्या होगा और पूछ वही रहा कि वो संख्या क्या है, कोई फैक्टर इसमें से कट गया है। तो लेकिन कुछ संख्या इसमें दिया हुआ, वैल्यू किस चीज़ का दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फोकस करेंगे। एक अनुपात जो है कि मेरा एक फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन ये जो नंबर मेरा 10 है एक फिक्स नंबर है कि एग्जैक्ट इसका 10 का 10 वैल्यू। ये 3 है तो 3 रियल में नहीं है, ये 30 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, किस 3। तो इस प्रकार से हमको ये सोचना है। तो अब देखना है कि ये पहले ये है और ये बाद में। पहले का कंडीशन ये हमारा है, कुछ चीज़ें जोड़ा गया तो बाद में हमारा ये आ गया। इस तरह का क्वेश्चन कुछ नहीं करना, देखेंगे कितना बदला है हमारा। पहले 3 था, ये 5 हुआ, तो कितना ऐड किया गया इसमें, 2। ठीक। और इससे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि दोनों का अंतर चेक कर लेंगे। अंतर कितना है, ये यहाँ 2 का है, यहाँ अंतर कितना है, 2 का है। अंतर सेम रहना चाहिए हमेशा। दो संख्या, जो दो संख्याएं हैं, देखिए इसको समझ लेते हैं पहले। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं ये 20, ये अगर 30 होगा तो दूसरी संख्या हमारा 50 है। तो ये अंतर कितने का है, 20 का है। और ये 3 का अनुपात है, मान लीजिए 3 बदल गया 15 में ही मान लेते हैं, 15 हो गया, और नीचे तब क्या हो जाएगा, 5, 25 हो जाएगा। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, हमने 10 से गुना किया 30, 10 से 50। दस का अंतर है और यहाँ पे 20 का। कैसे सोचेंगे, संख्याएं सेम जोड़ना, दोनों ही बराबर जोड़ना है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये रहेगा ना, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक में एक फिक्स संख्या जोड़ना है। तो हमारा 3 है, ये हमें देखना था। ये अगर कोई नंबर 30 है, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, मान लीजिए 10 जोड़ रहे हैं। नीचे में हमारा था 50, इसमें 10 जोड़। तो जोड़ने के बाद ये अभी देखिए इसका अंतर मान लीजिए कितना है, 20 का था। जब हम जोड़ और फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो फिर भी अंतर हमारा क्या रहेगा, तो दोनों में सेम नंबर जोड़ रहे हैं। 10 जोड़े यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 20 का अंतर रहेगा। जैसे ये बन गया 40, नीचे बन गया 60, फिर भी अंतर तो हमारा क्या होगा, 20 का ही रहेगा ना। ये देखना है यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि प्रत्येक में सेम संख्या जोड़ा जाता है। अगर सेम संख्या का 100 भी जोड़ देंगे दोनों में तो क्या पता, तो जो अंतर पहले का था वही होगा, 130 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 150, तो 20 का ही अंतर रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक। तो कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि सेम संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो दोनों कंडीशन में हमारा जो संख्या होगा वो संख्या के बीच का जो संख्या अंतर हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है यहाँ पे। तो कहने का मतलब जैसे कि 3 है हमारा, अनुपात 5 है, अगर ऐसे देख लें, और बाद में हो गया 5, 7। दोनों की कंडीशन में, दोनों के केस में क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो रेशियो के रूप में देखिए ना, तो जैसे 2 का अंतर है, अगर मान लें संख्या 3 है, ये 5 है, अभी 2 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पर अंतर कितना दिख रहा है, 2 का। तो ये सही है, रेशियो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं अब कि देखें तो ये पहले 3 था, अब बाद में तो इसमें कितना जोड़ा गया,
कौन सा का 10 जोड़ा गया, तो लेकिन हम कितना जोड़ रहे हैं 2, इसका मतलब हो गया 2 का वैल्यू है 10, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो ये अनुपातिक संख्या में पता चल गया। तो अब ये संख्या हो जाएगा पहला 5 या 15, ये हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक, इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे। देखिए सिंपल, अगर इसे जनरली देखा जाता है, इस क्वेश्चन को बनाना था तो सिंपल तरीके से कैसे बना सकते थे। अनुपातिक संख्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसको हम 3x 5x कह रहा था, दोनों में 10 जोड़ना है, 10 जोड़ दिए और इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो x का वैल्यू हो जाएगा, हमारी संख्या जो 3x हो गया, हमसे यही पूछ रहा है ना कि संख्या क्या है, तो अनुपात है 3 ना, फैक्टर में पता चल जाएगा तो वही आंसर आ जाएगा। फिर 5x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा था। ठीक है, अगर इस चीज़ को समझ लिए तो हमें सिर्फ ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 5 का अनुपात है, तो बिना हम लोग लिखे हुए भी हम आंसर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों पूछ रहा है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे सिंपल है, दोनों पूछ रहा है तो हमारे पास तो पहले जो तरीका होगा, देखेंगे अंतर कितने का है, कि सेम संख्या जोड़ी जाती है, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अनुपात में कोई चेंज नहीं है। अगर अनुपात अगर अलग होगा दोस्त तो हमें उसको एक जैसा लाना पड़ेगा। तो बस देख लिए 2 का, तो फिर आप देखेंगे 10 बढ़ा है, तो यहाँ पहले 3 था, पहली संख्या कितनी बढ़ी 2, यहाँ पे दूसरे में भी देख सकते हैं, अभी 2 ही बढ़ेगा, तो 2, तो यहाँ पे 2 बढ़ा, लेकिन रियल में कितना बढ़ा 10, तो वही बात, रियल वैल्यू हमारा यहाँ पे 10 आ गया, तो लेकिन हमारे अनुसार कितना बढ़ रहा था 1 और 2, तो हमें किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, पहला अगर देखें तो 3 का वैल्यू निकालना है, यहाँ से निकाल दिया, कितना का 5 या 15, उससे अगर 5 का निकालना है तो ये 15 पता चल गया, तो 5 फैक्टर पता गया, 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सोचना है। और भी तरीका हमारे पास यहाँ पे सोचने के लिए, अभी पहला क्वेश्चन आया है तो इसे थोड़ा सा डीप में देखेंगे कि ऑप्शन से ही हमें करना होता तो क्या बिना कैसे करते। तो क्वेश्चन क्लियर हम समझ चुके अनुपात में कि हम दिया हुआ 3 5, तो संख्याएं जो होगी ऑप्शन वही होगा जो 3 5 के होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है हमारा 3 5 ग्रुप में है क्या, तो 3 5 एक इनका मतलब एक है, ये हो सकता है। ठीक, देख रहे थे ये 3 चौक 12 होते हैं, 5 चौक 20 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है ये अनुपात में। ये 5 से फैक्टर 5 या 15 अगर होगा 225 है, सही है। अगर यहाँ पे देखें तो ये 10 गुना 30 हो तो 85, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ये दोनों में से हो सकता है। ठीक, लेकिन क्या, तो अभी जो कह रहा था 10 जोड़ने, मान लीजिए अगर 3 है, 3 में 10 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 15, तो 13 15 इस रेशियो में आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। 13 तो ये 13 ही रहेगा, रेशियो तो इस रेशियो में नहीं आएगा। इसमें देख लेते हैं 15 है तो कैसे आ गया क्या, तो 15 है, 15 में 10 जोड़े तो 25 हो गया, और फिर ये 35 हो गया। ध्यान से देखेंगे इसी रेशियो में ये है, 5 और 7 के रेशियो में आ गया ऑप्शन, तो बिना कलम चलाए हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी बेस को ध्यान में रखते हुए देखिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 9 जोड़ने, तो पहले अनुपात देख लेंगे, इसमें अनुपात कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। इसमें देखिए कितने का अंतर है, 16 और 27। अब अभी ये जो हम कॉन्सेप्ट बताएं, तो दूसरी संख्या क्या था, 9 का पूछ रहा था। यहाँ पे क्लियर है कि दूसरी संख्या पूछ रहा, पहला पात अगर ऑप्शन से जाए तो 9 है, तो संख्या 9 से तो कटना ही चाहिए, 9 में ही कुछ तो गुना होगा, 9 में कुछ गुना होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, यही आएगा। ऑप्शन से देखिए डायरेक्ट बन गया। ठीक, क्योंकि 9 में एक, अभी जैसे 66, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसलिए बोले हर एस्पेक्ट देखेंगे। अगर यहाँ पे देखिए जो हम सेकंड मैथड अभी लास्ट में बताए ऑप्शन से, वो एकदम क्या है, बिल्कुल सही अनुपातिक संख्या है, एक फैक्टर 9 है, वो संख्या पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो इसमें कुछ भी जोड़ा जाए, क्या हुआ नहीं हुआ। अगर बनाना है तो बना के हम देखते हैं पहले। एक तरीका तो ऑप्शन से हो गया, दूसरा तरीका हमारे पास जो हम बताए, अगर इसको अगर समझ नहीं आ रहा, 9x 5x 9x करेंगे, दोनों में 9 जोड़ेंगे, 16 27 बराबर पे, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जो x का वैल्यू आएगा, फिर वो 9 में x से गुना करेंगे तो वो आंसर हमारा 9x।
ये बात हो गया। तो जो हम अब तो इस तरीका से हम नहीं करेंगे, हम तो रेशियो से अंतर वाला कॉन्सेप्ट होता है उसी से करेंगे। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कैसे करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे अंतर सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे कितना देखिए 5 9। यहाँ देखें तो हम अंतर इस संख्या में कितने का है 4 का। दूसरी संख्या है 16 27, अंतर कितने का है 7 4 11 का। ठीक, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतर अगर ज़्यादा है तो उसको हम सेम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए तरीका क्या है, कोई दो सेम करना है तो उसका एलसीएम लेता है। 4 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा 44। तो इसको 44 बनाना पड़ेगा, इसको भी 44। तो इसमें उसमें 11 से गुना करना होगा, इसमें 4 से। देखिए तो अब ये जो संख्या है पहले हमारी कितना हो जाएगी 55 और ये हो जाएगा 99। देख लीजिए अब दोनों का अंतर देखिए 44 का होगा। यहाँ भी देखिए 16 से गुना करेंगे तो 11 से गुना करने पर सॉरी 16 में 4 से गुना करने से तो ये 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 27 चौके 25 108। ठीक, अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन कह रहा था। इसमें देखिए कितना जोड़ने पे कह रहा था 9 जोड़ने पे। तो इसमें 9 जोड़ेंगे 64 मिलेगा। दूसरी संख्या इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो यही पूछ रहा था, यानी हमारा जो रेशियो अब फिक्स हो गया तो 9 आ गया। क्वेश्चन भी 9 ही आ रहा था ना, तो 9 का वैल्यू 9 है, तो वो हमारा आंसर क्या हो गया 99 हो गया। ठीक, ये तो यहाँ पे क्या समझे, पिछले क्वेश्चन में अंतर सेम था, लेकिन यहाँ अंतर करने के बाद हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। अभी अंतर जैसे 9 आया, हमारे अनुसार भी जो नंबर मिला 9 आ रहा है। अनुपात में हम सारी चीज़ देख रही है, अनुपात है, ये भी अनुपात में हम देख रहे हैं। ठीक, रियल नंबर नहीं पता कि क्या है, लेकिन देखें क्वेश्चन कह रहा है कि 9 जोड़े, 9 जोड़ने पर 99 में 9 जोड़े 108 पूरा रहा है ना, तो बस हमारा ये आंसर आ जाएगा 99 आ गया। और रेशियो कॉन्सेप्ट देखें, ऑप्शन की मदद से देखें तो क्या होगा 1 सेकंड में हमारा ये आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो 38 नंबर देखते हैं अब। तो ये अलग अलग बहुत सी जगह ये सारा चीज़ यूज होगा आगे के कॉन्सेप्ट में, तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सेम क्वेश्चन अनुपात दिया हुआ, इनमें प्रत्येक 15 अनुपात वही है, बस क्वेश्चन चेंज क्या है, अनुपात को इन्होंने क्या किया फ्रैक्शन में भिन्न में दे रखा है। तो पहले भिन्न को है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहला क्या 2 3/2 है फर्स्ट जो हमारा अनुपात दिया हुआ, तो 3/2 इधर दिया हुआ 6 8/3। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। जो बट्टा का नंबर है उसको सेम करना होगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सेम जहाँ नंबर करना एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। तो इसके लिए हमें इसको 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, तो जो काम नीचे करें वही ऊपर करें, यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ले सकते थे। तो ये टोटल ओवरऑल हमारा क्या आ गया, इसको देखें तो ये हमारा बन जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16। उसी प्रकार से देखें नीचे भी 3 3 5 5/3 है और इधर हमारा है 4 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे तो 2 यहाँ 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 15। यहाँ अंदर देखें 9 16, यहाँ 10 15। देखिए अलग अलग है, यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है। तो अंतर सेम करना है तो सेम देखिए फिर वही जहाँ मुझे सेम करने का कॉन्सेप्ट आएगा तो हम एलसीएम, तो 35 है तो 35 बनाने के लिए इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। नंबर में मिल गया और इसमें 5 से, तो 5 से गुना इन द सेंस 7 में 35 तो आ गया थी। जो अनुपात है उसमें करना होगा, तो कोई एक नंबर ले लेते हैं। तो पूछ क्या रहा था, तो इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका जो बड़ा रेशियो होगा वही हो जाएगा हमारा। वैसे देखते हैं यहाँ पे 5 से गुना करने पे क्या हो जाएगा हमारा 9 5 45। फर्स्ट संख्या 45 हो गया, जो फाइनल रेशियो आ गया यहाँ पे हमारा 45। ये देखें तो 50। यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है, अंतर है 45 50 कितना 5 का, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा था जोड़ने पे 15 बढ़ा दिया जाए। यहाँ 5 बढ़ रहा है लेकिन 15 बढ़ रहा है, यानी तिगुना बढ़ रहा है। तो आंसर जो हमारा क्या होगा तिगुना होगा। बड़ी संख्या यहाँ पे 16 ही का अनुपात आएगा ना, 16
48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस ये एक स्टेप बढ़ गया क्योंकि इसने भिन्न में दे दिया अनुपात। अनुपात को पहले सिंप्लीफाई कर लिया, फिर हमने अंतर देखा, यहाँ पे 7 का है, यहाँ 5 का, अंतर को सेम किया, 45 50 है, 45 से 50 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन से 15 बढ़ रहा है। तो वही बताएं, क्वेश्चन हमारा 15 बढ़ रहा है, हमारा 5 आया, हमारा वैल्यू किसका निकालना था? हमको अगर 16 का वैल्यू निकालना था, 16 बड़ी संख्या है तो 16 का निकालना, देख लेते, 16 48, ये हमारा आंसर है इस ढंग से। और ऑप्शन से देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही पता चल गया बड़ी संख्या 16 है, तो 16 का जो मल्टीपल वही आंसर हो सकता था, ये तो नहीं, ये नहीं होगा, तो यानी कि 3 हो सकता था, 4 हो सकता था। तो उसको देखते हैं, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे बिना ये करीब है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बाद में 15 आया था, तो क्वेश्चन क्या रहा था, 15 क्या बोलते हैं जोड़ने, अजय उसमें क्या करना है, पंद्रह जोड़ा जाए, तो अगर 48 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तिरसठ, यहाँ पे 3 एकम 3 2 5, इसको ये रेशियो तो हम ऐसे 2 2 2 और 3 के रूप में था ना, इसको और दूसरे ढंग से देखते हैं, ये 5 कॉमन हटा भी सकते थे, इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे, 5 कॉमन था, ये हट जाता तो क्या होता, 2 3 में आ जाता, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता। ठीक है, उस प्रकार से हम लोग देख सकते थे। यहाँ पे कि 3 का रेशियो हमारा, इसमें जैसे 15 जोड़े हैं तो ये हमारा कितना आ गया, 63। ठीक, 63 देखेंगे 3 से कट जाएगा, लेकिन 64 में 15 जोड़ेंगे ये भी कट जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से कट रहा है, तो थोड़ा सा बनाना पड़ जाएगा, ऐसे दोनों ऑप्शन छंट नहीं पा रहा है, तो कभी कभी आपको ऐसा मिल सकता है, इसलिए हर एस्पेक्ट को देखना जरूरी है। चलिए, सेम कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, बस फिर अब बस हो गया घटाने पे, तो घटाना है तो कुछ नहीं, फिर वही देखेंगे, 2 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है, अब बनाएंगे उस पे से, 2 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर है, तो 2 का अंतर है, इसको 4 बनाना है, 2 से गुना करना, तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, देखिए, और ये संख्या 7 है और ये 11 है, तो यहाँ देखिए कितने का अंतर है, 4 का, यहाँ पे 4 का, कह रहा है कि 9 घटा दिया जाए, तो यहाँ पर कितना घट रहा है हमारे, पहली संख्या पहले कंडीशन में और दूसरे में कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, लेकिन रियल में 9 घट रहा है, तो 9 है, तो हमारे अनुसार 3 है, तो हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, तो इन संख्याओं का अंतर, यानी कि डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अंतर यहाँ पे कितने का है, 4 का है, तो 4 का वैल्यू चाहिए हमको, है ना, बस हो गया, तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, अंतर निकालने की ज़रूरत है नहीं, समझे, जो कहेगा, यानी कि देखिए ये हमारा रियल वैल्यू, हमने जो रेशियो को इक्वल करके जो वैल्यू निकाला उसका 3 निकला कि 3 बढ़ रहा है, तो हमने इक्वल किया तो देखिए 3 यहाँ पे घट रहा है, तो 10 से 3 घट रहा है, तो ये लेकिन 9 घट रहा था, ये हो गया। अब हमसे जो निकालना रहेगा उसको यहाँ रखेंगे, निकालने में अगर पहली संख्या बोलता है 10 रखते हैं, अब देखिए कोई 10 निकालेगा पहले, तो फिर क्या निकलेगा, 3 10 30 निकलेगा, फिर चौथिया 42, तब कहेगा अंतर बताओ, तो 12 निकलेगा, तो 2 स्टेप हो गया ना, तब क्यों 12, हम अंतर रेशियो में अंतर देख रहे हैं, रेशियो अंतर कितना 4, हमको 4 का वैल्यू चाहिए ना, तो 4 का वैल्यू 12 आ गया, आंसर हो गया। ठीक, उसी प्रकार से अगर देखते हैं यहाँ पे अंतर पूछा था, तो यहाँ पे जब हमने अंतर देख लिया कि इक्वल करने पे कितना आ रहा है, क्यों इक्वल तो होगा, सेम संख्या घटा तो इक्वल तो रेशियो होगा, तो 4 आ रहा है, तो जो 4 से कटने वाला होगा वही ऑप्शन होता, तो 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था हमारा 12, तो ये हम एक स्टेप और भी यहाँ पर अगर देख लेते हैं, 4 आ रहा है, तो ये 4 से कोई कट ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, तो ये एक स्टेप मेरा और घट जाता है, ये इसलिए घट रहा है कि ऑप्शन हमारा उस ढंग का नहीं है, ऑप्शन 16 होता तो फिर मुझे ये स्टेप लेना पड़ता, तो एक नज़र हमारे ऑप्शन पे भी होना चाहिए, हमारा जो कॉल जैसे वैल्यू निकला वहाँ से भी हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो जनरल तरीका तो आपको बता ही दिया है, जिस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं फंस रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते थे, 5x 7x -9
-9, ये आपका रेशियो हो जाएगा 7/11। अब यहाँ पे क्रॉस गुना करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स का वैल्यू, फिर वैल्यू निकालेंगे, फिर अंतर करेंगे तो स्टेप ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, इसलिए हम जो यहाँ पे कौन से बता रहे हैं उस पर ध्यान देना, उसको समझना है। फिर देखिए अभी तक तो 2 संख्या थे, अब देखिए अगले में क्या आ गया, 14 नंबर हमारा में 3 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ढंग से देखेंगे अनुपात, देखिए 3 में दे रखा है लगातार, प्रत्येक में 40 बनता है, तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि प्रत्येक में 40 बढ़ा रहा है। तो अब यहाँ पे कहेंगे तो क्या अंतर कैसा देखेंगे, तो यहाँ अनुपात आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने का है, 3 2 में 1 का अंतर है, 4 5 1 का अंतर है, 3 5 में 2 का अंतर है, 5 7 में 2 का अंतर है, अंतर तो सेम ही है। प्रत्येक में 40 बढ़ा है, अगर 40 दो दो का जोड़ा भी लेके हम देख सकते हैं ना। और यहाँ पर ध्यान से देखें 2 से कितना बढ़ रहा है, 4, देखिए सब 2 2 बढ़ रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 5 7 है, यानी कि रेशियो 2 से बढ़ रहा है। लेकिन रियल वैल्यू कितना से बढ़ा था, हम देख फिर से लिखते हैं, रियल वैल्यू 40 से बढ़ा, लेकिन हमारे अनुसार कितना से बढ़ा है, 2 से। अब जो हमसे निकालने के लिए पूछा होगा वही निकाल। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी तो कुल मतलब सभी का योग कर लेंगे ना, 5 3 शुरू का, तो 5 3 8, 8 2 10, 10 का रेशियो पूछ रहा है, ये हो गया हमारा, यहाँ से काट लेंगे 5 हो जाएगा, 5 के 20, तो 200 हमारा आंसर आ जाएगा। कुल पूछ रहा है तो इसलिए जो कहेगा कुल तो सभी को क्या करना, नहीं तो अलग अलग रेशियो निकाल के हमें जोड़ना पड़ेगा, तो मेरे अनुपात को ही जोड़ लेंगे और वहाँ से आंसर कर देंगे। तो 40 का तीसरा हो गया। अगला देखते हैं, अगला भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 3 5 है, तो 4 5 यहाँ पे वही देख लेंगे, सेम रेशियो है, तो यहाँ पे 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए, तो आंसर हमारा वही जाएगा ऑप्शन। तो हमारा क्या कह रहा है, प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 8 10, यहाँ पे 20 बढ़े हैं तो 200 हो जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं अगला ऑप्शन। देखिए तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, तो वहाँ पे यहाँ पे 20 बढ़ा रहा था ना, तो सेम रेशियो दिया हुआ तो याद होगा, तो सिर्फ 2 का बढ़ रहा था। अब कुल पूछ रहा था तो हम तो 10 जोड़ रखा था, तो यहाँ पे कितना आ गया 5, और लगा 40 से घट के 20 हुआ, लेकिन आंसर में देखिए 20 25, तो आंसर हमारा भी आधा हो जाएगा, वहाँ 200 आया था। यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कह रहा है कि 3 संख्याएं दिया हुआ है, तो फिर वही बट्टा में अगर दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 संख्याएं एक अनुपात में है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर दिया हो, तो एक अनुपात दिया हो तो रेशियो में रहे तो उसको पहले तो सिंप्लीफाई करना है। तो सॉल्व इसको करने के लिए एलसीएम लेंगे, देखिए 4 3 बढ़े थे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12। तो अब उसको जैसे करते हैं वैसे करें, 2 से भाग देंगे तो 6, तो ऊपर आ जाएगा, 6 से गुना करेंगे, फिर आ जाएगा 3 4 4, जो 3 से पहले भाग देंगे तो 4 आ गया, 4 से ऊपर गया 4 8, फिर हो जाएगा 3 3 9। तो ये देखिए सब के बट्टा में 12 12 आएगा। इसको ये ऐसे क्यों करते हैं, यानी कहने का मतलब 1/2 है, 2/3 है, हमको 3/, एलसीएम ले लिए 12 आया, तो 12 पुराने के लिए इसमें 6 से गुना करना होगा, इसमें 4 से गुना करना, नीचे करेंगे वही काम ऊपर करना पड़ेगा, तो उसी प्रकार से फिर 12 12 को छोड़ देंगे, तो वही हम 12 यहाँ पे ऐसे ले जाते हैं, इस तरह से सोच सकते हैं। यानी कि ये जो ये रेशियो था और ये रेशियो इस रूप में बन गया, अंतर दोनों में कुछ नहीं। ठीक, यही बात है। तो अब क्वेश्चन आसान हो गया बनाने, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, बड़ी क्या ये है, सबसे छोटी क्या है ये, तो 6 और 9 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का अंतर दिया हुआ 36 का, हमारे अनुसार 3 का अंतर पूछ क्या रहा है, तो ये संख्या सब संख्याएं पूछ रहा है, तो यहाँ से काट लेंगे, 9 आ गया फैक्टर, तो पहला 6 निकालना, तो 6 1 54 हो जाएगा। एक सेकेंड, पहली संख्या कह रहा है, तो 3 से काटेंगे यहाँ पे 36 को कितना आ जाएगा 12 आएगा ना, 12 36, तो यहाँ क्या बचेगा 72, फिर आ जाएगा 12 96, तो ये हमारा जो आ रहा है ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन आ रहा है
42 का, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इतना चीज़ हम कर ले स्टेप। जैसे हमारे पूछते सारा अगर ऑप्शन पूछता है ना, तो फिर सारा कुछ ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन अनुपात जब लाल ले आए वहीं से दिख जाता है। देखिए देखते हैं 6 से कौन कट रहा है, सारा कट रहा है। तो इस रूप में हमारा 72 तो सारा था, तो अगर 72 देख लिया, अगर पहला संख्या 72 हुआ तो कितने थे, कितने से कटा, 12 6 की 72, तो अगला संख्या क्या होगा, 12 का मल्टीपल ही होगा, इस 12 से ही गुना होगा ना। 12 8 96, 12 9 108, तो ये भी हम राइट कर सकते थे। ठीक है, बात एक ही है। उसी प्रकार से देखिए 43 में वही है क्वेश्चन, बस त्रिभुज में तो पता है 3 भुजाएं होती है, 3 भुजाओं का अनुपात दे रखा, त्रिभुज परिमाप, यानी परिमाप मतलब क्या होता है, भुजाओं का योगफल। सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, यहाँ पे परिमाप के रूप में दे दिया, मतलब योग दे दिया, जो हमारा वैल्यू दिया रियल वैल्यू वो योग में रूप में दिया। अभी इसको देखना है, तो जो वैल्यू रियल रहेगा उस पर ध्यान देंगे, उसी से आंसर निकलेगा। बाकी चीज़ सेम है कि रेशियो हमको बस एक एक करना है। यहाँ पे दिख रहा है बट्टा में ऊपर एक एक ही है, तब यहाँ नहीं कि एक एक छोड़ दिए तो बट्टा में एक गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 12 करना है पहले। नीचे 12 करने के लिए हमें पता है यहाँ पर ऊपर 6 आएगा, नीचे 3 है तो 4 आएगा, ये फिर 3 आ जाएगा। ठीक, 12 कर लें एलसीएम, जो है इसे भाग देंगे 2 से, 6 आ जाएगा, 6 को 1 से गुना 6 आएगा, 4 1 से है सब, तो इसलिए सेम है। तो ये हमारा रेशियो हो गया। त्रिभुज का परिमाप जानते हैं, परिमाप क्या होता है, कुल योग। तो कुल योग दे रखा है, तो हमारा अनुपात में कुल योग कितना हो गया, 6 4 10 3 13, तो 13 यहाँ आ जाएगा। अब जो पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा का वैल्यू हमारा क्या है, अनुपात सबसे छोटा वैल्यू 3 है, तब 13 चौके 52, 4 3 12, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन से अगर देखते तो छोटी भुजा का रेशियो 3 था, देखिए 3 से सारा ऑप्शन घट रहा था, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इस वे में नहीं छाट पाते, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। आई होप सभी को मज़ा आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 संख्या का योग दे रखा है, यहाँ पे भी पहली दूसरे का अनुपात, दूसरी तीसरे का अनुपात। अब यहाँ पे 2 खंड में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम पहले ही सीख चुके हैं, पहली दूसरे का दे, पहला तो उसको इक्वल करना पड़ेगा, दूसरा फिर दूसरे तीसरे, ये अलग अलग है। तो ये हमारा देखिए दूसरा संख्या जो हमारा है, दोनों जगह है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ये तो सेम होना चाहिए ना, पहले दूसरे फिर दूसरी तीसरी, लिख देते हैं कन्फ्यूजन में, फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड का है और थर्ड। तो संख्या तो सेम होना चाहिए, इसके लिए आपको पता है इक्वल करना पड़ेगा, तो रेशियो पहले हम सेम करेंगे। 3 से गुना होगा, यहाँ पे 5 से। ये क्यों करते हैं, इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लिया हमने, तो एलसीएम 3 और 5 का 15 आएगा, 15 दोनों जगह हमको करना है, तो पहले जगह पे 3 से गुना, इस सेकंड वाले में 3 से गुना करना होगा, यहाँ पे 5 से। तो अब देखें रेशियो क्या हो गया, अब हमारा जो फाइनल रेशियो आ गया 10, बीच वाला 15, आ गया 24। तो ये हमारा तीनों का रेशियो होगा, जो पहले हम सीख चुके हैं। तो एक स्टेप बढ़ाया, बस कह रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या होगा, योग पूछ रहा है, योग जोड़ लें। यहाँ पे देखें तो 15 10 25, 25 24 हो गया 49। तो क्वेश्चन कौन सा आ रहा है 98, और हमारे यहाँ से आ रहा है 49, इसका डबल है। और पूछ क्या रहा था, दूसरी संख्या का रेशियो कितना है 15, 15 यहाँ रखेंगे, 15 दूना 30। ठीक है, तो अब ये स्टेप हमने क्या, ये स्टेप बच सकता, ऑप्शन की मदद से बच सकता था कि जैसे जैसे दूसरी संख्या पूछा होता है तो हम जान दें कि 15 के मल्टीपल में ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हेल्प कर रहा था, 15 का मल्टीपल हमारा एक ही था, तो ये जो स्टेप लिए इस स्टेप से बच सकते थे, यहाँ से हमारा हो जाता। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अगली संख्या देख लेते हैं। तो इसमें क्या रहा है, 2 संख्या को अनुपात दिया, संख्या को योगफल है तो बड़ी संख्या का मान, देखिए योगफल दिया और 2 ही है तो कोई दिक्कत नहीं, योगफल यानी 4 3 7, 7 का वैल्यू दे रखा है इतना, हमसे पूछ क्या रहा है, तो बड़ी संख्या 4 है, जो 4 से कटेगा, 4 से आपका ये ऑप्शन नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं कट, ये भी कट जाएगा, तो ऐसे ही तो यहाँ पे ज़्यादा कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 7 का वैल्यू इतना कितना बढ़ गया, 7 6 की 42, 60 बढ़ा, तो 4 का वैल्यू क्या हुआ 60 से गुना हो जाएगा 140। यानी कहने का मतलब ये है, हमारा रियल वैल्यू 420 दिया हुआ है, हमने बाद में योग करके दिखा 7 है, तो हमसे वैल्यू किसका 4 का पूछ रहा है ना, भाग देंगे 7 6 की 42, 7 6 की 24, ये आना जाएगा तीसरा आंसर।
ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब 46 में अभी कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात दे रखा है 17:45। अब सेकंड का दो छोटी संख्यांक एक बटा तीन बड़ी संख्या के इतना से कम है, तो ये कंडीशन दे रखा है। ठीक है, तो बट्टा में है तो थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे कम है, तो संख्या का रियल वैल्यू यहाँ पे 15 दे रखा है। अगर देखा जाए इसको तो छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या 1/5 से कम है। तो इस क्वेश्चन को अब कैसे करें? नॉर्मल देखिए, अब यहाँ पे नॉर्मल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कोई और चीज़ दिया हुआ है नहीं। संख्या तुम्हारा यही है, तो छोटी संख्या ऊपर वाला, नीचे से मतलब बड़ी संख्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो कह रहा है वो कर देंगे। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या 1/5 से 15 कम है। तो इससे 15 कम है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 15 आना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं बेहतर तरीके से। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितना है? 45x है, इसका कह रहा है 1/5। ठीक है, छोटी संख्या 17x, इसका 1/3। ठीक है, ये इससे 15 कम है। सो बस सॉल्व करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए एलसीएम ले से यहाँ तो कट सिंप्लीफाई हो रहा था, 9 हो जाता। लेकिन तो 27x हो जाएगा -17x, इधर 3 को उधर भेज देते हैं, 45। ये 10x यानी कि x हो गया 45/10। 45/10 मतलब 5 से कट जाएगा, 9/2, 9/2 आ गया x का वैल्यू। पूछ रहा था छोटी संख्या में 17x है, 17 गुने 9/2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ लग 4.5 7 चौके 68 और इसका 17 का आधा 8, ये हो जाएगा 76/1/2। तो ये क्वेश्चन में एक नॉर्मल क्वेश्चन था, तो सिंप्लीफाई करके हम बना सकते हैं इसको। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ हमारा कह रहा है 68,000 को ABC में इस रूप में बांटा जाए। सबसे बड़े और सबसे छोटे धनों का अंतर पूछ रहा है। देखते ऑप्शन से पता चल जाएगा, लेकिन देखिए रेशियो यहाँ पे जो दिया हुआ हमारा, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए 16 है, एलसीएम आएगा, 16 एलसीएम आएगा तो 2 से भाग में 8, तो पहला 8 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आएगा। तो अनुपात जो हमारा निकल के आ गया 8 4 5। और कुल धन दिया हुआ है 68,000 ABC में। और सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा है, सॉरी सबसे छोटा 4 है, तो इसमें 4 का अंतर आ गया। टोटल है, अब टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 12, 12 5 17। यहाँ देखें 17 चौके 68, तो ये 4,000 आएगा, तो 4 का वैल्यू क्या, 4 चौके 16। तो ऑप्शन से अनुसार देखेंगे कि क्या है अगला। तो 16,000 मेरा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का यही हमारा पूछा, अंतर ही पूछ रहा था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, उसी प्रकार से था जो कह रहा था। देखिए अब अगला देखते हैं। अब थोड़ा सा ऐसे परसेंटेज लाया है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज अनुपात में जब कह रहा कि संख्या 40% की दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या बढ़ के अपनी 60% हो जाती है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, तो इसमें अगर नॉर्मल तरीके से बनाना है तो हम देखिए अभी नहीं पता, एक्स कर लेते हैं। तो जब की संख्या का 40%, एक्स का 40% यानी कि 4/10 कर लेते हैं, 0 0 तो कट ही जाएगा।
दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या y जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या बढ़कर 60% हो जाती है। यानी जो दूसरी संख्या थी अपने का 60%। दूसरी संख्या बढ़कर, तो संख्या y है, y बढ़ के कितने से 60%। 6/10। जब किसी संख्या का 40% की दूसरी, क्वेश्चन तो ये कह रहा है, देखते हैं यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके आधार पर देखें तो ये भी 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर x बटा वाई, तो x इधर रहने दो, y इधर, तो ये आ जाएगा 6 ऊपर 4 नीचे, ये तो और आंसर क्या हो गया 3 और 2। तो जो आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कह रहा था उसने हमें क्या देखिए, कह रहा था जब किसी संख्या का 40%, x का 40%, यानी 40/100, तो 4/10 रखा। किसी दूसरी संख्या y मान ले, दूसरी संख्या में जोड़े, ये काम करने पे क्या हो गया, तो दूसरी संख्या जो दूसरी y था वो बढ़ गया, कितना बढ़कर अपने का, तो y का ही 6/10। तो पहली संख्या दूसरे अनुपात पूछ रहा है, तो यानी कि इसमें जो जोड़ने पे, y में जोड़ने पे ये वैल्यू जैसे जोड़े, तो y जो y में ये पार्ट हमने जोड़ा, तो y था, लेकिन वो फिर बोला तो y के इक्वल था पहले, तो इसमें ये जोड़ा गया, फिर वो ये y बढ़ गया, कितने से बढ़ गया अपने का 60%, तो इसमें जोड़ेंगे ना, तो ये हटा दिया, ये तो वापस, तो यही अपना रेशियो हो गया। लैंग्वेज थोड़ा अलग है, इसको समझना है। चलिए अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन 49। तो इसमें क्या क्या, दो उत्पाद ए बी अनुपात में दे रखा है। ए के उत्पाद में 20% की वृद्धि, बी के उत्पाद में 20% की कमी। तो नए उत्पादों का मूल्य बताएं। तो अब इसमें दोनों काम कह रहा है, तो देखते हैं। पहले वैल्यू हमारा कितने का है 5, 8। ए में 20% वृद्धि क्या गया, बी में 20% कमी, अनुपातिक वैल्यू है ना। तो 20% वृद्धि का मतलब होता है सीधा सीधा करें, 20% वृद्धि 120 बटा 100 करेंगे, तो कमी 100 थी, 100 में क्या 80 हो जाएगा, 80/100, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल देखें तो ये कट जाएगा, 4 2 8, ये 4 दिया 12, तो और रेशियो क्या गया 5 दिया 15, 8 2 16, तो हमारा ये आ गया तीसरा। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार हमें करना है। अब किसी चीज़ में कह रहा है कि 20% बढ़ाना है, 20% जैसे 100 रहता है तो कितना बढ़ जाता है, तभी 120 हो जाता है। तो वही बात है, तभी 100 है तब 120 बढ़ाना। अगर अभी हमारे पास कितना था 5 था, तो 5 कितना बढ़ के होगा, 5 बढ़ेगा 120 बटे 100। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने बनाया। अब क्या है अगला, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से 12% देखते लड़कों का अनुपात है। तो कुछ दिक्कत नहीं, बस परसेंटेज का इसमें जोड़ते हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो वही बात है, लड़की मान लेते हैं, अभी बोले लड़कियों का ही मान लेते 100, तो 12% देखते कितना आ जाए 112।
गर्ल्स का बॉय बॉय का अधिक है, कितना परसेंट 12, 100 मानेंगे तो 12। अनुपात पूछ रहा था, सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहीं से आ जाएगा। 4 से कटेगा 25 और 28, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक देखते हैं हम लोग, फिर अगला क्वेश्चन आगे देखेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। ये पार्ट 3 था, आगे भी इस आधार पे क्वेश्चन आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।